जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गीता के चौथे अध्याय में एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों यानी कि कालों में अवतरित होता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के आधार पर धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान स्वयं संसार में अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु का न तो कोई आदि है और न ही अंत। वो समय के पहले से उपस्थित हैं, वो समय के बाद भी रहेंगे। पुराणों और कथाओं में भगवान विष्णु के जन्म व उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। वो समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताएंगे। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। श्री सनकादि मुनि, वराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ, भगवान ऋषभ देव, आदिराज पृथ्वी, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, भगवान धन्वंतरी, मोहिनी अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, हयग्रीव, श्री हरि अवतार, परशुराम, व्यास, हंस, राम अवतार, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भगवान विष्णु के 24वें अवतार होंगे। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। ये हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो आइए देखते हैं श्री हरि के दशावतारों के बारे में और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जी का पहला अवतार है। पुराणों और ग्रंथों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने पूरी सृष्टि को जलमग्न होने तथा प्रलय के संकट से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया था, जो मत्स्य पुराण कहलाता है। नंबर 2, वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र के अंदर छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने सूअर का अवतार लेकर दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध किया। वर्षों तक चले युद्ध में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः जल पर स्थापित कर दिया। नंबर 3, कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। भगवान कूर्म के विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। मंथन में भगवान विष्णु
मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। नंबर 4, नरसिंह भगवान। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष, महिला, पशु या पक्षी उसे मार नहीं सकता था। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को हराकर धर्म को वापस पृथ्वी पर ला दिया। नंबर 5, वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया था। इसमें उन्होंने बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। एक पग में धरती और दूसरे में स्वर्ग नाप दिया। तब बलि ने तीसरा पग उसके सिर पर रखने को कहा। इस पर भगवान विष्णु ने तीसरा पग उसके सर पर रखा, जिससे वो सुतल लोक चला गया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि को ये पाठ दिया कि अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता है। नंबर 6, परशुराम। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। परशुराम सही मायने में महान वीर और अजेय ब्राह्मण योद्धा थे। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। दशावतारों में से वे 6वें अवतार थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वे शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। नंबर 7, श्री राम। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। रावण को हराने और पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का रूप धारण किया। नंबर 8, श्री कृष्ण। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 9, भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उन्होंने विश्व में शांति स्थापना के लिए ये अवतार लिया था। नंबर 10, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे और वो 64 कलाओं में निपुण होंगे। वो घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग शुरू होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।